डियर स्टूडेंट, मेडिकेशन में जूलॉजी टीचर आज बीएससी सेकेंड ईयर का पढ़ाने जा रहा हूँ। पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ, गेस्ट पेपर देने जा रहा हूँ। गेस्ट पेपर मैं बोल दे रहा हूँ, आप देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ हूँ GUESS गेस्ट पेपर ऑफ सेकेंड ईयर। तो उसमें कुछ बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन, उसको आप लिख लीजिए, बोल दे रहा हूँ, और वो क्वेश्चन आप सब कर डालिएगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर सेकेंड ईयर, कौन सा पेपर है ये? फर्स्ट पेपर। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मार्फोलॉजी में लिखिए, या मार्फोलॉजी ऑफ बैलोग्लासेस से लिख लीजिए। मार्फोलॉजी ऑफ बैलोग्लासेस, मार्फोलॉजी ऑफ बैलेनोग्लासेस, टंगवार्म इसको बोलते हैं। मार्फोलॉजी ऑफ बैलेनोग्लासेस, कमा डाइजेस्टिव सिस्टम, कमा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसी बैलेनोग्लासेस का ही तीनों है, कोई एक आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया, and blood vascular system of Amphioxus or Bronchiostoma. Blood vascular system of Amphioxus or Bronchiostoma. Next point, next question. हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ, तीसरा क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल कैरेक्टर के साथ होगा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल कैरेक्टर के साथ पूछा जाएगा, जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन में लिखना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया और रेप्टिलिया, दो में से कोई एक, आर मैमेलिया, तीन में से कोई एक मिल जाएगा। एम्फीबिया, रेप्टिलिया और मैमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया। डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया। हो गया। ये तो फुल क्वेश्चन में हो गया। 60 नोट के लिए 5-5 नंबर, इसमें उसमें से पार्ट 60 नोट में भी आ सकता है क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना। 60 नोट के लिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 नंबर का आएगा ना शायद। तो उसको क्वेश्चन लिख लीजिए, टोर्नेरिया लार्वा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोर्नेरिया लार्वा, कमा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ हर्डमानिया, कामा टेस्ट, TEST, 60 नोट 5 नंबर पूछता है। टेस्ट। नेक्स्ट, प्रोटोनेफ्रिडिया ऑफ एम्फियोक्सस, प्रोटोनेफ्रिडिया ऑफ एम्फियोक्सस, 60 नोट से चलते जाइएगा। कमा न्यूरल कॉम्प्लेक्स ऑफ हर्डमानिया, न्यूरल कॉम्प्लेक्स ऑफ हर्डमानिया। कमा retrogressive metamorphosis, retrogressive
RETROGRESSIVE रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ एसीडियन लार्वा या टेडपोल लार्वा, एसीडियन लार्वा और टेडपोल लार्वा। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकार्टा, यूरोकार्टा और सिफेलोकार्टा। क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, हेमिकार्टा, यूरोकार्टा और सिफेलोकार्डेटा। नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टर ऑफ फिशेज, एव्स एंड प्रोटोथेरिया ने कमा करके नियोटेनी एंड दियर एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट, डेंटिशन इन मैमल्स, डेंटिशन इन मैमल्स, डेंटिशन इन मैमल्स। नेक्स्ट, उसी में कमा करके ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फिऑक्सस, ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एम्फिऑक्सस। हो गया। ये तो आपका हो गया फर्स्ट पेपर, ठीक है। थर्ड पेपर के किस पेपर देखिए, सब मैं पढ़ाते हुए बताया हूँ। ये थर्ड पेपर, गेस्ट पेपर ऑफ थर्ड पेपर, हेड डाल लीजिए गेस्ट पेपर ऑफ थर्ड पेपर सेकेंड ईयर का, गेस्ट पेपर ऑफ थर्ड पेपर सेकेंड ईयर का, गेस्ट पेपर ऑफ थर्ड पेपर ऑफ सेकेंड ईयर बायो ग्रुप, ऑफ सेकेंड ईयर बायो ग्रुप। पहला ही डालेंगे डिस्क्राइब द डाइजेशन, डिस्क्राइब, पहला क्वेश्चन लिखे डिस्क्राइब द डाइजेशन रेस्पिरेशन। इसमें से कोई तीनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। डिस्क्राइब द डाइजेशन रेस्पिरेशन एंड ब्लड वस्कुलर सिस्टम in man नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। What are न्यूरल ट्रांसमिशन, ब्रैकेट में कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ओवरऑल फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन। तीसरा क्वेश्चन लिखिए डिस्क्राइब द पिट्यूटरी ग्लैंड, what are adrenal gland,
ORR थायरॉयड ग्लैंड, ORR थायरॉयड ग्लैंड। 3 में से 2 मिल सकते हैं, तीनों मिल सकते हैं, एक भी मिल सकता है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, फुल के लिए सब शॉर्ट नोट में आ ही सकते हैं, फुल जो सब शॉर्ट नोट में आ सकता है, या शॉर्ट नोट वाले भी 5 नंबर क्वेश्चन कभी फुल में आ जाते हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा। हेडिंग डालेंगे, अगला क्वेश्चन लिखेंगे, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सब मैं पढ़ाया हुआ हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ORR, या दूसरा क्वेश्चन ORR प्रोटीन, ORR लिपिड। ब्रैकेट में लिख लेंगे क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन करके पूछता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का क्वेश्चन पूछ लेता है। क्लासिफाई कार्बोहाइड्रेट, पहले पूछे व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। व्हाट इज़ प्रोटीन, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज़ लिपिड, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये जूलॉजी बॉटनी दोनों में, इसलिए ये तीनों को एकदम पढ़ लीजिएगा, तीनों को एकदम पढ़िएगा। कोई जूलॉजी बॉटनी दोनों में आएगा, इसमें नहीं उसमें आएगा, उसमें नहीं इसमें आएगा, इसलिए तीनों को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। फुल स्टॉप। उससे और आगे लिख लेंगे, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसमें ढेर सारे शॉर्ट नोट भी मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट नोट में देखिए, लिख लीजिए, शॉर्ट नोट में लिख लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्टमक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी, लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी, लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेनन, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेनन, क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमेनन, हैमबर्गर फिनोमेनन। हो गया। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, RH फैक्टर, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, साल्टेटरी SALTATORY, साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स,
ORR, jumping movement of nerve impulse, jumping movement of nerve impulse। हो गया jumping movement of nerve impulse, कमा ये हो गया। different types of muscles, different types of muscles, comma osmoregulation, osmoregulation, comma regulation of kidney function, the regulation of kidney function, comma pancreas, comma pancreas, pancreas, hypothalamus, comma hormone and their classification, hormone and their classification, हो गया। कमा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, कमा थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन। ये आपके गेस्ट पेपर है, इसमें से सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जो लिखाया हुआ हूँ उसमें कई एक नंबर का क्वेश्चन भी आपको, जो मैं नोट्स बनवाया हुआ हूँ उसमें से एक नंबर क्वेश्चन ढेर सारे मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलेंगे तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे तो हम उसको लिखा भी देंगे एक नंबर का। तो ये है आपका गेस्ट पेपर, पहले इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद पढ़िए, समझ रहे हैं ना। और आपको बता दें आपको, देखिए आपके बीएससी सेकेंड ईयर का मार्क ही, जितना आप बीएससी सेकेंड ईयर में मार्क गेन करेंगे, जितना बीएससी सेकेंड ईयर में नंबर पाएंगे, उसी आधार पे आपको फर्स्ट ईयर का नंबर मिलेंगे जो आप प्रमोट होके आए हुए हैं। फर्स्ट ईयर में प्रमोट होके आ गए सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में जो प्रमोट होके आए हुए हैं तो उसकी पिकुलियरिटी क्या है, अब उसमें कितना नंबर आप पाओगे यह आपका सेकेंड ईयर पे डिपेंड करेगा। जितना नंबर पाए रहोगे, यहाँ पे मान लो 70% आप सेकेंड ईयर में पा गए, तो फर्स्ट ईयर में आपके 71-72%, 1-2% बढ़ा के ही देंगे, कम नहीं देंगे। अगर आप सेकेंड ईयर में फेल हो गए तो फर्स्ट ईयर में फेल भी हो सकते हैं, या फिर इम्प्रूवमेंट जाकर दीजिए। कुल बात समझ लीजिए, हमारी बात समझ पा रहे हैं। तीसरी बात मैंने गेस दे दिया, इसमें सब कुछ पढ़ डालिएगा, एक भी क्वेश्चन के बाहर से नहीं आएगा, इसकी गारंटी रहेगी। एक नंबर वाला क्वेश्चन आप नोट से ले लीजिएगा, नई नोट से मिलता है तो गूगल सर्च कर लीजिएगा, आप प्रैक्टिकल की बुक में मिल जाएगा। सिर्फ थर्ड पेपर का तो मेजॉरिटी मिल जाएगा, थर्ड पेपर का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन फर्स्ट पेपर में कुछ क्लासिफिकेशन के आते, जैसे दे दिया कैलोटेस, गिरगिटान, ड्रैको, तो ये सब प्रैक्टिकल की बातें हैं। प्रैक्टिकल की बुक खोजेंगे, पूरा आपको ढेर सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरा सब सॉल्व करना एक नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। ड्रैको दे दिया तो इसका 2-3 पॉइंट लिख दें, क्लास 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट लिख के किस क्लास का है, किस फाइलम का है, किस आर्डर का है, इतना लिख के 3-4 लाइन लिख के छोड़ देंगे, बस इतना में आपका एक नंबर। 3 लाइन लिखना है, फिगर वगैरह नहीं बनाना है। जैसे ड्रैको आ गया, क्लास रेप्टिलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास रेप्टिलिया, आर्डर लेसर्टिलिया, उसके बाद नाम लिख दिए कैलोटेस, हो गया ख़त्म। दूसरा ड्रैको पूछ दिया, ये भी क्लास रेप्टिलिया का ही है। फ्लाइंग लिजार्ड प्रैक्टिकल में देखेंगे तो फ्लाइंग लिजार्ड जैसे तो इसके एकिडिना, एग लेइंग मैमल्स, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हैं। आर्कियोप्टेरिक्स,
ऐसे क्वेश्चन करके पूछ सकता है। या लंग फिशेस, ये सारे क्वेश्चन कुछ हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। तो मैं लंग फिशेस क्या होती हैं मैं बताया हूँ। जो लिपिडोसाइरिन, प्रोटोप्लस्ट, नियोसिराटोडस, ये सब क्या हैं? ये सब लंग फिशेस हैं। तो अगर आप सर्च नहीं करें, हम तो कहेंगे कल मैं इसको लिखवा भी दूँगा, 1 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूँगा। आप जैसा चाहेंगे, हम आपके लिए कटिबद्ध हैं। आपका अच्छा नंबर आना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मुझे खुशी होगी आपको नंबर अच्छा मिल रहा है। भले आप पढ़ें या नहीं पढ़ें उसकी हमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम अपना काम ईमानदारी पूर्वक किए हैं और मैं चाहता हूं कि आप भी ईमानदारी पूर्वक ही पढ़ाई करें। और ईमान से बढ़ के ज़्यादा दुनिया में कुछ होता नहीं है। अगर आपने ईमानदारी पूर्वक पढ़ा है तो नंबर आपको मिलेगा ज़रूर। अगर आपने बेईमानी अपने साथ चीटिंग किया है, पढ़ाई नहीं किया साल भर, तो 3 महीने 2 महीने में कोई पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। जो बात है साफ़ सुथरी, हमारी बात समझ रहे हैं ना। और क्वेश्चन बड़े सरल सरल आएंगे, सिंपल क्वेश्चन जो आसानी से आप कर सकते हो। जैसे 3 क्वेश्चन करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में करना 4 ठो आएगा, तो 1 ठो में इसको चुन लो, जितना लिखा उसमें से 1 कोई मिल जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन जो 10 नंबर में आएगा, उस जो है 5 नंबर वाले 60 नोट है, 3 क्वेश्चन आपको करना है, आप 6 ठो आएगा, करो ना 3 ठो यार, नहीं मिल पाएगा, सब मिलेगा। एक भी क्वेश्चन मेरे गेस्ट पेपर के बाहर से नहीं रहेगा, केवल 1 नंबर का छोड़ के 1 नंबर भाई, अब तब भी मेजॉरिटी क्वेश्चन मिलते रहेंगे 1 नंबर वाले। जो आपको समझ में नहीं आएगा, हम कल जो है 3-4 साल का क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, उसका भी प्रॉब्लम हमारे साथ है। ठीक है, पहले गेस्ट पेपर ले पढ़िए आप, ठीक है। और 1 नंबर का क्वेश्चन आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इतना सर्च करते गूगल पे सर्च करके 2 लाइन लिख लीजिएगा कुल, ठीक है। खाली आप गूगल पे सर्च करते बोलते जाइएगा, सब आ जाएगा फटाफट। लेकिन आप सबसे पहले तो आप प्रैक्टिकल की बुक से सारे, फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिकल बुक सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। थर्ड पेपर के कुछ क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं। थर्ड पेपर का मेरा सारा क्वेश्चन लगभग आपको नोट्स मिल जाएगा। फर्स्ट पेपर का मेजॉरिटी क्वेश्चन नोट्स मिलेगा, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल वाले जो हैं वो नहीं मिलेंगे, तो वो प्रैक्टिकल की बुक से मिल जाएगा। हमारी बात समझ पा रहे हो आप? तो ये कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो बता भी दीजिएगा, हम इसको लिखवा दे देंगे, 1 नंबर का पूरा हल करवा देंगे। क्वेश्चन में ले जाओ, अब जाके लिखो वहीं, है कि नहीं। अब गूगल पर सर्च करेंगे, खाली बोलेंगे 2-3 लाइन का डेफिनीशन आया तो वैसे 3 लाइन लिख दो, वही 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो कुछ आप लोग मेहनत करना सीखिए, बाकी तुम सब कर दिए। पूरा 1 to all एक पॉइंट मैंने क्वेश्चन हल करवा दिया है। मतलब एक पॉइंट का मैंने पूरा पढ़ा दिया। सिलेबस के कार्ड में एक भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, सब मैंने पढ़ा दिया है, सब मैंने गेस्ट पेपर आपको दे दिया है। आप पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है, पढ़िए। गूगल पे सर्च करिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो नोट्स में होगा तो ठीक है, नहीं आ रहा है गूगल पे सर्च करिए 1-2 क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल की बुक से फर्स्ट पेपर का सारा मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो हमको बता दीजिएगा, ठीक। चलते हैं, बाय।